नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट माइनिंग कंपनी के बारे में। देखिए, माइनिंग इंडस्ट्रीज में बहुत अलग अलग सेक्टर वाइज होते हैं। जैसे कोई कोल का माइनिंग करते हैं, कोई मतलब मेटल का माइनिंग करते हैं, कोई कॉपर, कोई निकल, कोई गोल्ड का माइनिंग करते हैं। तो बहुत सारे माइनिंग इंडस्ट्रीज को एक साथ जोड़ा जाए तो हर माइनिंग इंडस्ट्रीज के अलग अलग सेक्टर होते हैं। तो यहाँ पे आज मैं बात करूंगा तो माइनिंग इंडस्ट्रीज में इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट माइनिंग कंपनी के बारे में, और वो भी एक गवर्नमेंट माइनिंग कंपनी के बारे में, जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं। इसका नाम है एनएमडीसी। तो एनएमडीसी के बारे में आज बात करूंगा। तो क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर कंपनी के ऊपर क्या अभी निवेश करना चाहिए, क्योंकि जो कंपनी का प्राइस अराउंड अराउंड 180 के ऊपर चल रहा था, वो कंपनी आज 100 के आसपास प्राइस मिल रहा है। तो अराउंड अराउंड 80 पॉइंट का डिस्काउंट में मिल रहा है। क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उसके बाद आपको लगे हाँ इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, तो आप निवेश कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को लास्ट तक देखना। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन, अपडेट और बहुत सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे। और हाँ, और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, जो आप टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो जरूर जाके ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहेंगे। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं देखिए विकिपीडिया के ऊपर आ चुका हूँ। कंपनी का नाम आप देख सकते हैं, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसको आप एनएमडीसी के नाम से जानते हैं। टोटली मिनरल्स के ऊपर काम करते हैं, माइनिंग मिनरल्स के ऊपर काम करते हैं। क्योंकि इस कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो टोटली गवर्नमेंट का हाथ है। आप देख सकते हैं, इज ए गवर्नमेंट ओनर्ड मिनरल्स प्रोड्यूसर। तो इसका इट इज अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब स्टील गवर्नमेंट जो है, स्टील अथॉरिटी गवर्नमेंट जो है, उसी के ऊपर, उसी के हाथ में इसका कंट्रोल है और उसी के पास इसका हिस्सेदारी है। कंपनी स्टार्ट हुआ था 1958 से। कंपनी 1958 से चले आ रहे हैं। अराउंड अराउंड 70 साल से भी ज़्यादा कंपनी हो चुके हैं। तो कंपनी का टोटल जो बिजनेस का जो प्रोडक्ट है, आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं। चलो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। इट इज, यहाँ पे देखिए, इन्वॉल्व इन द एक्सप्लोरेशन ऑफ आयरन ऑरी। आयरन ऑरी क्या है? आयरन ऑरी सब जानते हैं, जो स्टील बनाया जाता है तो उसके लिए आयरन ऑरी का जरूरत होता है। आयरन ऑरी से ही मतलब स्टील को अलग किया जाता है, उसी से स्टील बनते हैं। तो स्टील और आयरन भी, मतलब स्टील आयरन इस तरीके से बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉपर जो है, कॉपर तो आप जानते हैं। यहाँ पे देखिए रॉक फॉस्फेट, इसको भी कंपनी माइनिंग करते हैं। यहाँ पे देखिए लेमोसाइट, इसको भी माइनिंग करते हैं। डोलोमाइट्स, यहाँ पे देखिए और भी बहुत सारे, यहाँ पे देखिए बॉन्टोटाइट भी है। यहाँ पे देखिए मैग्नेसाइट भी है, डायमंड भी है, टीन है, तो ग्राफाइट ग्राफाइट भी है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी माइनिंग करता है। तो इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट माइनिंग कंपनी में पहले ही बता चुका हूँ। और एक आप देख सकते हैं, कंपनी जो प्रोडक्शन करता है मोर देन 35 मिलियन टन्स ऑफ आयरन ऑरी फ्रॉम द थ्री मेजर जो माइनिंग एरिया है, जैसे छत्तीसगढ़ में है, जैसे कर्नाटका में है, साथ ही साथ आप मध्य प्रदेश में भी देखेंगे। तो इस तीन जगह से कंपनी का सबसे ज्यादा माइनिंग होते हैं। तो कंपनी का माइनिंग इंडस्ट्रीज में एक लीडिंग लीडर बन चुके हैं। और उसका प्रोडक्ट जब सबसे ज्यादा आयरन और माइनिंग भी कंपनी करते हैं। तो इस कंपनी का डिटेल्स यहाँ पे आप विकिपीडिया में पूरा डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर भी इस कंपनी के और एक चीज में जरूर आपको बताऊंगा, उससे पहले कंपनी के जो प्राइस रेंज है उसके ऊपर चला जाता हूँ। तो आप एनएससी के वेबसाइट में आएंगे तो एनएमडीसी के जो साइट है उसके, मतलब सॉरी, एनएमडीसी को सर्च करेंगे तो एनएमडीसी के पूरा डिटेल्स आपके सामने होगा। देखिए कंपनी का फेस वैल्यू तो 1 रुपया है, पहले बता दूं। कंपनी कितना ट्रेड किया इसके बारे में बताया जा रहा है, चलो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो अलग हर डेट में चेंजिंग होते रहते हैं। आप जब वीडियो देखेंगे शायद ये डेटा चेंज हो जाएगा। तो 52 वीक का जो हाई था 30 जून जुलाई 2021, 186, मैं पहले बता चुका हूँ 180 के आसपास, यहाँ पे 186 था। और अभी 52 वीक का जो लो के रेंज में कंपनी काम कर रहा है, 20 जून में ही लो किया था 101, और आज का दिन करंट प्राइस देख सकते हैं आप 103। तो इसका मतलब थोड़ा सा आप जब वीडियो देखेंगे शायद चेंज हो जाएगा। तो आसपास आप देखेंगे तो 52 वीक के लो के आसपास है। तो यही लोग सब कमेंट कर रहे थे, सर अभी 80 ऐसे भी रुपीज से भी ज्यादा कम, मतलब डिस्काउंट में कंपनी मिल रहा है, क्या अभी निवेश किया जाए? तो चलो कंपनी के बाकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। तो
यहाँ पे एक चीज मैं आपको दिखा दूं, कंपनी का डिलीवरी पिछले दिनों में जो डिलीवरी उठाया गया था, तो आज के दिन भी आप डिलीवरी आप देख सकते हैं अराउंड 40% के आसपास कंपनी के ऊपर डिलीवरी उठाया जा रहा है। देखिए 40% आसपास डिलीवरी मतलब कोई खराबी नहीं है, 35% से भी ज्यादा डिलीवरी उठाया जाए तो एक अच्छे माना जाता है। फिर भी पेनी स्टॉक जैसे कंपनी, पेनी स्टॉक तो मैं नहीं कहूंगा, फिर भी छोटा कंपनी है, कंपनी अराउंड अराउंड इसका मार्केट कैप आप कितना जानते हैं? 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो 30,000 करोड़ का मार्केट कैप होने वाला कंपनी है ये। और कंपनी के देखिए इस टाइप कंपनी के ऊपर जो चीज सबसे आपको अच्छा लगेगा वो है कंपनी का हर डेटा आपको पॉजिटिव दिखेगा। जैसे कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट, तो कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में बात करूं तो पहली बात, कंपनी जो जो कर्जा लिया गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते इतना कम कर्जा लिया, यही तो मैं ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्योंकि कंपनी के पास 3,400 करोड़ का कर्जा है, मगर कंपनी का इनकम भी शानदार है, 9,300 करोड़ का। कंपनी के हाथ में कैश भी 4,500 करोड़ का कैश भी है। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का परफॉर्मेंस आपको बहुत तगड़ा दिखेगा। पी रेशियो तो एकदम लो है, तो लोग पी रेशियो को देखकर ही लोग निवेश कर देते हैं। लोगों के मन में यही आ जाता है कि कंपनी को 1 रुपया कमाने के लिए 3 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, तो 3 रुपया इन्वेस्ट करके कंपनी 1 रुपया कमा रहा है, तो बहुत सस्ते में कंपनी का पी रेशियो देखने को मिला है। तो ऐसे बिल्कुल नहीं, बहुत सारे कंपनी 100 के पी रेशियो में भी 1 रुपया कमा रहा है, मतलब 100 इन्वेस्ट करके 1 रुपया कमा रहा है। क्या वो कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है? बिल्कुल हाई है। फिर भी कंपनी में अगर दम है, कंपनी में अगर पोटेंशियल है, तो 100 क्या 200 पी रेशियो में भी आपको 1 रुपया दे, फिर भी उस कंपनी के ऊपर लोग निवेश करना चाहेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, पी रेशियो देख के लोग निवेश करते हैं जरूर, मगर पी रेशियो से इंपॉर्टेंट होते हैं बाकी पैरामीटर, जैसे रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। ये दोनों चीज बहुत ज्यादा मेजर करते हैं कंपनी के लिए, क्योंकि रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एंड ईपीएस, इस तीनों चीज आपको सबसे पहले देखना चाहिए। ईपीएस भी शानदार है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी शानदार है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी शानदार है। तीनों चीज मुझे बहुत शानदार लगा। और तीसरी बात तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी का कर्जा ना के बराबर है, ये भी एक पॉइंट है जो पॉजिटिव पॉइंट मैं जरूर कहूंगा। तीसरी बात, कंपनी का जो कंपटीटर है उसके हिसाब से मैं पहले बता चुका हूँ, कोल इंडिया नंबर 1 है, क्योंकि इसका मार्केट कैप 1 लाख से भी ज्यादा है। वेदांता जो सेकंड है 85,000 करोड़ से भी ज्यादा है। एनएमडीसी जो थर्ड पोजीशन में है 3 लाख करोड़ के, सॉरी 30,000 करोड़ के आसपास है। तो फिर भी कंपनी का जो आपको आपको रिपोर्ट दिखा दूं, तो कंपनी में पॉजिटिविटी कहाँ पे है आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कंपनी का सबसे पहले मैं जो चीज देखता हूँ वो है सेल्स का रिपोर्ट। देखिए सेल्स अगर नहीं बढ़ रहा है, मानता हूँ कंपनी के एक्सपेंस बढ़ गया है, मगर सेल्स अगर नहीं बढ़ रहा है, अगर एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो फ्यूचर में कंपनी के ऊपर खतरा आएगा। तो देखिए कंपनी का इनकम जो है वो हर साल में कंपनी ग्रोथ करा रहा है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट जरूर है। साथ ही साथ कंपनी के एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे हुए है। तो कंपनी का टैक्सेस जो है, मतलब जो टैक्सेस है उसको भी कंपनी को पे करना पड़ रहा है। उसके बाद कंपनी के इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट भी कंपनी को छोटा मोटा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, क्योंकि कंपनी के ज्यादा कर्जा नहीं है, फिर भी कंपनी को इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का टोटल रेवेन्यूज, टोटल कंपनी का प्रॉफिट आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। तो ये एक पॉइंट्स है जो पॉइंट्स को आपको जरूर देखना चाहिए। तो एक बात जरूर कहूंगा, कंपनी में हर पॉजिटिविटी पॉइंट्स देखने के बाद, जैसे रिटर्न ऑफ इक्विटी पॉजिटिव में है, सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, हर डेटा आपको पॉजिटिव दिखने के बाद भी कंपनी के ऊपर आपको एक चीज जरूर आपने नोटिस करे होंगे, कंपनी का रिटर्न। कंपनी का रिटर्न देखेंगे तो कभी भी आपको रिटर्न नहीं दिया, उल्टा आपका लॉस दिया। एक साल को मैं छोड़ ही देता हूँ, चलो एक साल में तो 40% तक लॉस चल रहा है, सबसे ज्यादा लॉस चल रहा है। एक साल को मैं छोड़कर भी बाकी साल दिखा दूँ, 10 साल, 5 साल, 3 साल तक आपको लॉसेस ही दिखेगा, यहाँ पे लॉसेस ही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको भूलना मत चाहिए कि इस कारण के, इसके पीछे कारण कौन सा है। पहली बात, गवर्नमेंट कंपनी है, मैं बार बार आपको बोलता हूँ, गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर आपको कुछ ही कंपनी मिलेगा जो आपको शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहा है। जैसे आईआरसीटीसी हो गया, जैसे मतलब वीएचएएल हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज है, कुछ कंपनी है जैसे आपको बहुत शानदार आपको परफॉर्मेंस दिखेगा, मगर बाकी सारे कंपनीज के ऊपर उतना खास परफॉर्मेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, या इस कंपनी से एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिलेगा? डिविडेंड। कंपनी साल भर में 3-4 बार करके आपको डिविडेंड दे देंगे। साथ ही साथ बायबैक के बारे में बात करूँ तो कंपनी बायबैक भी लेके आएंगे। तो बोनस के बारे में बात करूँ तो बोनस भी एक बार दिया है, स्प्लिट भी कंपनी कर चुका है। तो इस एक्स्ट्रा बेनिफिट इस कंपनी के ऊपर आपको मिल सकता है। उसके अलावा शायद कंपनी उतना खास परफॉर्मेंस आपको फ्यूचर में शायद दे सकते हैं, अभी तो फिलहाल के लिए कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं दिया है। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर देखिए एफआईएस जो है उतना एग्रेसिवली निवेश नहीं किया है, सिर्फ प्रोमोटर के पास
और उसके बाद पब्लिक के पास और डीएस के पास होल्डिंग है। हाँ, डीएस तो मैं पहले ही बताता हूँ, डीएस एलआईसी के पास ही ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी इस कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो 14% होल्डिंग इस कंपनी के ऊपर रखे है। देखिए गवर्नमेंट क्या करते हैं, गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करते हैं उसका जितने सारे पीएसी सेक्टर है तो उसको बचाने के लिए वो खुद का जो एलआईसी है, एलआईसी में बहुत सारा फंडिंग है, बहुत सारे मतलब पैसे है, उस पैसे को वो इस तरीके से कंपनी को वो निवेश कर देते हैं। तो क्योंकि उस कंपनी उतना लॉसेस भी नहीं देगा, उतना प्रॉफिट भी नहीं देगा, तो एक परसेंटेज हिस्सेदारी वो उस टाइप कंपनी को बचाने के लिए, उस कंपनी को सस्टेन करने के लिए वहाँ पे निवेश कर देते हैं। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। अभी जो मेन पॉइंट्स है जो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला था, इस कंपनी का चार्ट पैटर्न देखकर आपको सिर्फ यही लग रहा होगा कि यहाँ पे लॉकडाउन कहाँ पे आया था। देखिए लॉकडाउन आया था यहाँ पे, तो आपको बार बार मन में यही आते होंगे कि यहाँ पे लॉकडाउन आया था, शायद यहाँ पे लॉकडाउन आया था, मगर एक्चुअली लॉकडाउन आया था यहाँ पे। तो यहाँ पे लॉकडाउन आए ना आए, इसका हालत उसी तरीके से है जो लॉकडाउन पीरियड में भी था, जो पहले भी था। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश अगर आप करना चाहते हैं तो मैं एक जरूर कहूंगा, जो कंपनी 68% तक लॉसेस आपको दे रहा है, जो कंपनी नेगेटिव 10 है, मैं तो बिल्कुल इस तरीके से कंपनी को अवॉइड करता हूँ। आप भी इस कंपनी से दूर ही रहे तो अच्छा है। फिर भी देखिए, मेरे कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है कि आप, मैं बता रहा हूँ कि दूर रहे तो आप भी कल जगह पूरा का पूरा हिस्सेदारी बेच देंगे, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। आप खुद के रिसर्च से निवेश करके रखे हैं तो बिल्कुल आप कंटिन्यू करिए। मगर जितने नया निवेशक निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं जरूर डिस्क्लेमर दूंगा, तो इससे भी और भी बहुत अच्छा खासा कंपनी आपको मिल जाएगा, उसमें शायद आप निवेश कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका। मेरे इस वीडियो को कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।